खुश हो करके लगे बजाने ताली, मैया लगे बजाने ताली, मैया लगे बजाने ताली। कि मैया कह बहकावे में आहे फसे मुरारी, मैया आहे फसे मुरारी। कि मैया के बहकावे में आ फसे है कृष्ण मुरारी, मैया के बहकावे में आ फसे है कृष्ण मुरारी। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाले, पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाले। और गायों के बछड़े को छोड़ दिया, इतना उत्पात मचा दिया कि माँ यशोदा हैरान हो गई। और कभी कभी ऐसा होता है कि बालक बहुत ही तूफान का इकट्ठी कर दी और बांधने लगे, फिर भी परमात्मा उस माया के माँ के बंधन में आते नहीं है। सुखदेव जी वो यशोदा का पसीना गिरने लगे, जो पुष्प रखे थे बालों के अंदर वो भी गिरने लगे, हाथों में चूड़ियां थी वो भी टूटने लगी। अब माँ परेशान हो गई। परेशान होने के बाद में कहते हैं कि माँ के ऊपर ममता आ गई। भगवान को करते हैं को लीला करने के लिए बहुत देर हो गई, माँ यशोदा आई नहीं। तब भगवान स्वयं धीरे धीरे वहां से जाने लगे। और परमात्मा कहते हैं कि स्वयं बंधन से स्वयं छूटते हैं, यानी कि पूरे संसार को जो बंधन में बांध रहा है, जो परमात्मा पूरे संसार को अपनी माया में बांध रहा है, वो परमात्मा स्वयं अपनी माया में आज बंध गया है। बोलो जय श्री कृष्ण। मणिग्रीव परीक्षित ने पूछा कि भाई दो वृक्ष थे, उसमें से दो पुरुष कैसे निकले? तो सुखदेव जी कह रहे हैं कि ये दो बात नहीं है। और उद्धार करने के बाद दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया, कृष्ण कन्हैया मुरली बजैया। पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया, करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया भज कृष्ण कन्हैया। तेरी पार करेंगे नैया फूल की गाँव है माँ कन्हैया में। छोटी छोटी गई यारो सो है नन्नो सो हीरो छोटो हमारे बसिया। कभी ऐसा होता है कि दुकान में हम जाते हैं तो इतने कपड़े रखे होते, वो लूं, वो टी शर्ट लूं, वो पैंट लूं, वो साड़ी लूं, अपना मन घबरा जाता है, क्या लूं क्या। सुखदेव जी कहते हैं कि बिना निमंत्रण तो सब आ सकते हैं, वो तो सभी कुछ भी निमंत्रण हो के नहीं हो। भागवत कथा जहाँ चल रही है वहां पहुंच जाना। दूसरा ये कि नाच सकते हैं, मन गा के गा सकते हैं, मन उठा के झूम सकते हैं, क्योंकि परमात्मा स्वयं अभी थोड़ी देर बाद झूमेंगे। स्वयं परमात्मा घुस गए सब अंदर, लेकिन अजगर ने अपना मुंह बंद नहीं किया, क्योंकि उनको तो कृष्ण की जरूरत थी, कृष्ण को मारना था, वो भी आया नहीं था। कृष्ण ने कहा रुको 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 रुको, ये लाल की जगह। अभी तो इतना छोटा है, शादी करनी है शादी करनी है। बड़े होते हैं वो शादी करते हैं, तेरी उम्र और नियम है सरकार का 18 के बाद और 21 के बाद शादी होती है, लड़कों की 21 के बाद। तेरी तो उम्र अभी 5 से 10 के अंदर ही ठाकर है, ऐसे बोलता रहता है। माँ ने ऐसे ही कह दिया, ये तेरे लायक कोई छोरी है ही नहीं वृंदावन में, गोकुल में कोई छोकरी नहीं है तेरे। नहीं मियाँ एक है, मेरे साथ खेलती है वगैरह, जिसका नाम राधा है, वो मेरे साथ खेलती है। तो उसके बाप को पूछा है शादी करने के लिए, बाप से पूछा उसको, वो कहाँ करेगा उसका बाप शादी मुंह लटका के आ गया शादी करनी है। लेकिन कृष्ण एक भी मानते नहीं है मैया की।
और हट से उसको मैया को इतने हैरान करते हैं, मेरे को शादी तो करनी है। सुंदर सटिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो प्यार। राधिका गोरी से मेरी कोटी है, उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी। अगर आगे आने की इच्छा नहीं है तो पीछे खड़े होकर के अपनी जगह पर भी नाच सकते हो, वहीं पे भी। अब माँ यशोदा को आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आऊं। आज के बाद मेरी मैया तेरी पहली पर ना आएगा रे मजा अब जीत हार का। राधिका गोरी से बिरज की चोरी से मैया करा रे चरण तेरे भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार के। राधिका से बिरज की चोरी से मैया करा रे मेरो प्यार। कोई लड़की आती है साड़ी में नाचेगी कूदेगी, कैसी सुंदर लगेगी, और तेरी तू भी बुद्धि हो गई है, तेरी सेवा भी करेगी। माँ को इतना मिठास दे दे भगवान। छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में डोले, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना डोले। गाँव में मैया बैठी मुस्काए, लग जाए ना मेरे लाल को। राधिका चोरी से मैया करा दे मेरे प्यार। सब उस नदी के किनारे आए और संतों के साथ में परीक्षित ने संपूर्ण भागवती गाथा सुनी। और हम सब भी भाग्यवान हैं कि चलती कथा के अंदर संतों का समागम हुआ है और हम सब बैठे बैठे परम संतों को सब हम वंदन कर। चोरी करता है तो पहले ये ध्यान रखता है कि मेरी कोई वस्तु यहाँ रह नहीं जाए। सबसे पहले सीसीटीवी कैमरे को आप ब्लॉक कर दो, आप दिखे नहीं, फिर पूरी वस्तु सब ले लो, फिर वहां से भागो। तो ब्रह्मा जी ने उस बालकों की जितनी लकड़ियां थी वो भी चोरी कर ली, जितने भी वो बातें लाए थे खाने के, वो कपड़े से वो भी चोरी कर लिए, सब के सब चोरी कर लिए। भगवान आके देखा कि मेरे मित्र कहाँ है, सुदामा इत्यादि सब कोई है ही नहीं। गाय कहाँ है, तो गाय भी नहीं है, छोटी छोटी गाय वो भी नहीं है, सब कहाँ गए। नारायण थे वो तो आंख बंद कर ली, ब्रह्मा जी ने दिखे। परमात्मा कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाबा ये तुझको क्या सूझी, मैं ही दिखा तुझको हरण करने के लिए, मेरी गाय तो आपने चोरी कर ली है। जिस तरह से आपने ब्रह्मा ने पूरी सृष्टि को उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी को कहा ब्रह्मा बाबा मैं बालक दिखता हूँ ना आपको, देखो मैं कैसा जादू करता हूँ। सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं कि परीक्षित उस परमात्मा ने जितनी गाय उतने कृष्ण रूप, जितने भी बछड़े उतने कृष्ण रूप, जितने भी ग्वाले उतने कृष्ण रूप। अरे परीक्षित जितनी भी वो लकड़ियां थी उनकी, वो भी स्वयं कृष्ण परमात्मा वो लकड़ी बन गए। बोलो जय श्री कृष्ण। वो लकड़ी भी कृष्ण बन गए, बाता भी कृष्ण बन गए, आंखें भी कृष्ण बन गए, वत्सान छोटे छोटे बछड़े भी कृष्ण बन गए, गायें भी कृष्ण बन गई। और कह रहे हैं जितनी गाय उतने कृष्ण, जितने बालक उतने कृष्ण, सब कृष्ण कृष्ण बन गए। और 1 साल तक लीला कर दी भगवान ने वहां पर, किसी को पता भी नहीं चला। अब ब्रह्मा जी मोहित होने के बाद में परमात्मा के साथ स्वयं प्रकट हुए, प्रार्थना करते हैं परमात्मा से। नौ मेड्यते ब्रवपुषे
तडितांबराय गुंजावतन सपरि विच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्मी श्रिये मृदुपते पशुपांगजाय अस्यापि देव पुषो मदनुग्रहस्य। हे परमात्मा, एक साल तक मैंने सोचा कि आप तो हार मान लेंगे, लेकिन एक साल तक आपने अपना ही रूप अलंकृत कर दिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया। हे परमात्मा, जब बारिश होती है और बारिश होने के बाद में सब जो वृक्ष है वो अपने रूप में आ जाते हैं, वो रूप आपको मैं देख रहा हूँ। लक्ष्मी श्रिये, मुझे पता था कि आप किसी के अवतारी पुरुष हो, लेकिन आज पता चला कि जो लक्ष्मीपति नारायण पूरे जगत का रक्षण कर रहा है, वो स्वयं नारायण बन के आपने पूरे वृंदावन का रक्षण किया। अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य। माया में जो माया में फंस जाता है, कहते हैं ईश्वर की माया है, और माया के अंदर जो माया में आ जाता है वो सबसे बड़ा भक्त है। अयम बंधन ईश्वर, ये जो बंधन है वो ईश्वर का बंधन है सभी, और सभी हम लोग वहां पर फंसे हुए हैं। कहते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अनेक श्लोकों के अंदर परमात्मा का वर्णन किया। परमात्मा का वर्णन करने के बाद में कहते हैं कि एक बार सभी वापिस ब्रह्मा जी प्रकट हुए, सबको अपने अपने घर भेज दिया। एक बार एक गधे का रूप में एक राक्षस आया, मेरे से मरेगा नहीं, और कहते हैं कि मरेगा नहीं, तो बलराम ने घुमा फिरा करके धेनुकासुर का उद्धार कर लिया। अब कहते हैं कि भगवान परीक्षित, सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित प्रश्न किया कि भगवान, सब राक्षसों को तो भगवान ने मारा, लेकिन ये धेनुकासुर गधे को बलराम जी से क्यों मरवाया? क्योंकि परमात्मा की लीला अपरंपार है। परमात्मा को कालिय नाग का मर्दन करना था, इसलिए दूसरे दिन जब पहले दिन घर गए, मैया मैया यशोदा, एक बात को आज को आपको एक बात कहता हूँ। क्या बात है, क्या बात है लल्ला, बोलो बोलो क्या बात है। और हंसते हुए कहा, मैं क्या कहूँ, आज तो दाऊ भैया ने एक गधे को मार दिया, बोलो मैया क्या कहूँ मैं आपको। अब बलराम जी कहते हैं, हरे कृष्ण, तो एक बछड़े को मारता है, तो मैं कहता हूँ वत्सासुर को मारा। तू एक बगुले के रूप में जो आया राक्षस उसको मारता है, तो मैं कहता हूँ माँ बकासुर को मार दिया, और मैंने इतने महाकाय धेनुक को मारा, और तू बोलता है गधे को मार दिया। चल मैं तेरे साथ कल से खेलने नहीं आऊंगा। भगवान को यही, वही यमुना में भी वो शेष, वो भी बलराम है। अगर दाऊ भैया वहां पर आए तो मैं करने जा रहा हूँ, वो लीला करने देंगे नहीं। इसलिए भगवान ने कह दिया कि इसने गधे को मार दिया, बोले मैं तेरे साथ कल आऊंगा नहीं। भगवान अपनी मंडली के साथ कथा विस्तृत करते हैं कि गोपालकों के साथ भगवान यमुना के तट पे गए। यमुना के तट पे जाने के बाद में कथा ऐसी कहती है, कंदूक से खेलते हैं, खेलने के बाद में भगवान के हाथ से जो गेंद है वो यमुना नदी में गिरती है। कृष्ण जाने दो, वहां तो बहुत बड़ा सांप है जिसका नाम कालिय है। वो इतना, उसका जहर इतना भयंकर है उस यमुना के अंदर, और यदि कोई पक्षी भी जाता है उस जहर की ज्वाला इतनी थी तो उड़ते उड़ते उसमें गिर जाता है। तो मना किया कि वहां मत जाओ। फिर भी परमात्मा कृष्ण भक्तों का कल्याण करने के लिए नदी में कूद पड़े, और नदी में कूदने के बाद में कालिय वन का उद्धार किया। नाग रानियों ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पतिदेव हैं और इनको मत मारो। कृष्ण भगवान ने उनको वरदान दिया कि अगर आपको मुक्ति नहीं चाहिए तो आज से आप इसी समय यामा की दोनों हाथ से स्तुति की, और कहते हैं कि मैं परमात्मा यहाँ से अब जा रहा हूँ और आप मेरा कल्याण कीजिए। कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने